दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक राज्य आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, टॉपिक जो है वह है हमारा उत्तर प्रदेश एक परिचय। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश एक परिचय। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है। ठीक है, तो प्रश्न काल के अनुसार दोस्तों यह 2017 का प्रश्न है। प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर था दोस्तों 4,28,384.52 करोड़ रुपए। ठीक है, 4,28,384.52 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन आप लोग सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नवीनतम डाटा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार 4,28,384.52 करोड़ रुपए था। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम वर्ष 2023-24 के बजट का आकार देखेंगे और परीक्षा में यही पूछा जाएगा 2023-24 के बजट का आकार। ठीक है दोस्तों, तो वह है हमारा 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है तो 2023-24 के बजट का आकार है दोस्तों 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ठीक है, जबकि कुल प्राप्तियां कितनी थी। कुल प्राप्तियां थी दोस्तों 6,83,292.74 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बजट का आकार आप लोग याद रखिएगा 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है प्रश्न काल में इसका राइट आंसर क्या था, व्यापार कर से। ठीक है, प्रश्न काल में इसका राइट आंसर था व्यापार कर से। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से प्राप्त होता था। ठीक है, फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 करोड़ रुपए दोस्तों अनुमानित है। ठीक है, 1,50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, याद रखिएगा 23-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से अनुमानित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं में, शाहजहांपुर में, रामपुर में, बरेली में, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग डेट याद रखिएगा 1974 में। ठीक है, 1974 में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। क्या है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। क्या है? ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही पॉइंट क्या है फिर से देखेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। फिर दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तो पहला और दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखेंगे इसका आंसर दोस्तों दिया गया है बी, यानी कि जो हमारा पहला और दूसरा पॉइंट है वह सही है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो पॉइंट था उसके बारे में यहां देखिए, कह रहा है कि लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के लगभग दोस्तों 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया था 23%, इसलिए वह प्रश्न में पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महानगर के लगभग 54.98% भूमि पर दोस्तों रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, इसीलिए हमारा कथन 3 असत्य था, जबकि सत्य क्या है कि 23% ना होकर 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र ना होकर दोस्तों 54.98% पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है? कह रहा है कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा क्या है? ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। क्या है? कह रहा है कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, फिर देखेंगे नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैजाबाद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा फैजाबाद। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? क्या है? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक हैं संपत पाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? संपत पाल। इसका डिटेल हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक हैं संपत पाल। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई है, और इस संगठन का उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाही रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य है महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाही रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक हैं दोस्तों संपत पाल। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या दिया गया है अगला प्रश्न? यहां ध्यान से देखें, 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग ध्यान से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, पहला। फिर कह रहा है कि औद्योगिक अनुमोदन। ठीक है, तो हमारा पहला जो पॉइंट है दोस्तों वह गलत है, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन हमारा गलत है, जबकि औद्योगिक अनुमोदन जो दिया गया है यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए यहां देख लें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 18-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 10वां की तीव्र औद्योगिक
औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। क्या है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उद्योग बंधु। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी उद्योग बंधु। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को हमें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। उस्ताद विलायत खां, ठीक है, उस्ताद विलायत खां हमारे संबंधित है दोस्तों सितार से। ठीक है, फिर कह रहा है कि मास्टर फिदा हुसैन नारसी, क्या है, मास्टर फिदा हुसैन नारसी, तो यह संबंधित है दोस्तों हिंदी रंगमंच से। ठीक है, फिर है हमारा सितारा देवी, तो सितारा देवी संबंधित है दोस्तों कथक से। फिर है हमारा जतिन भट्टाचार्य, तो जतिन भट्टाचार्य हमारे संबंधित हैं दोस्तों सरोद से। ठीक है, फिर देखिए कि उस्ताद विलायत खां हो जाएंगे दोस्तों हमारे सितार से। क्या है, उस्ताद विलायत खां सितार से। फिर है मास्टर फिदा हुसैन नारसी, तो यह संबंधित हो जाएंगे दोस्तों हमारे हिंदी रंगमंच से। फिर है सितारा देवी, सितारा देवी हैं दोस्तों संबंधित हमारी कथक से, और जतिन भट्टाचार्य हैं हमारे संबंधित सरोद से। राइट आंसर हम टिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। यहाँ 13वां नंबर कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कह रहा है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, और दूसरा कह रहा है कि ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। क्या है, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट दोनों सही दिया गया है। फिर देखेंगे, कह रहा है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, बिल्कुल राइट आंसर है। और फिर दूसरा कह रहा है कि ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। क्या है, भारत के राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फूलों का। क्या है, ऑप्शन ए जो है हमारा फूलों का। ठीक है, नगदी फसलों यानी कि गन्ना तथा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, यदि हम नगदी फसलों की बात करें दोस्तों, तो गन्ना तथा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का दोस्तों देश में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। क्या है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है दोस्तों, उसका भारत के मेंथा तेल उत्पादन में 85% का योगदान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखते रहिए। चलिए दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई। क्या है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि यूपी डास्प प्रायोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसे हम लोग यूपी डास्प कहते हैं दोस्तों, प्रायोजित की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों यह आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न है यह, कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में
हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। ठीक है, 2017। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना दोस्तों नवंबर 2017 में हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, तो कृषि समृद्धि आयोग दोस्तों 2017 में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दोस्तों दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है दोस्तों इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। यहां देखिए दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है दोस्तों क्या है, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गन्ना। ठीक है, गन्ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। क्या है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो यह पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यह हमारा गलत है दोस्तों। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिल्कुल सही है। फिर है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, यह भी सही है। जबकि तीसरा पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यह हमारा गलत है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। यहां देखें आप लोग, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी यानी कि केवल 1, 2 एवं 4। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखते हैं क्या है हमारा 21वां नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। चलिए देखिएगा ध्यान से। कह रहा है दोस्तों कि भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। क्या है, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, पहला पॉइंट कह रहा है। फिर कह रहा है कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ 1 और 2 हमारा पॉइंट सही है, यानी कि भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है दोस्तों, वह है उत्तर प्रदेश। फिर है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यह भी पॉइंट हमारा सही है। यह लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है दोस्तों, और फिर है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश। जबकि दिया गया है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह दोस्तों हमारा गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, 22वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, देखेंगे क्या है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 23वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। क्या है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
15%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 15%। ठीक है, याद रखिए कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी 15%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24वां नंबर प्रश्न देखें आप लोग, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में, क्या है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। क्या है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीपीओ लखनऊ। ठीक है, जीपीओ लखनऊ को दोस्तों हम लोग ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 26वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। क्या है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। डाटा हम देखेंगे, चलिए यहाँ देखेंगे क्या है। चलिए देखिए, कह रहा है कि मार्च 31, 2013 तक उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे और इनके नाम क्या क्या थे, चलिए देखेंगे। अलीगढ़ में है स्थित दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, फिर है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, फिर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में और इलाहाबाद प्रयागराज। फिर देखें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह है दोस्तों राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में। और जो छठा है दोस्तों वह है केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सा है, तो वह है हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में झांसी में हुई है। ठीक है, तो कौन कौन से 5वें और छठे देख लें। उत्तर प्रदेश का 5वां है दोस्तों वह है हमारा राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में, और छठा है दोस्तों वह है हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में झांसी में हुई थी। तो यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आप लोग मार्क करेंगे वर्तमान में 6। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 27वां नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी फुर्सतगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश अमेठी जिले के फुर्सतगंज में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1995। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद जिले में। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। ठीक है, चलिए 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं
चलिए दोस्तों 31वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर, क्या है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। क्या है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 32वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1887 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। क्या है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, क्या है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र दोस्तों अवस्थित है वाराणसी में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखिए। 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। क्या है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, तो जनपद वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। इसका डाटा हम देखेंगे। चलिए ठीक है, डाटा देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। चलिए दोस्तों डाटा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। ठीक है, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर निर्यातकों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है। कह रहा है कि वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में निम्न स्थलों पर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ स्थापित है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नोएडा में स्थापना वर्ष 1991 में, लखनऊ में स्थापना वर्ष 2001 में, कानपुर में स्थापना वर्ष 2002 में, प्रयागराज में स्थापना वर्ष 2003 में और मेरठ में स्थापना वर्ष 2021 में। ठीक है, फिर देखें, नोएडा में स्थापना वर्ष 1991 में, लखनऊ में स्थापना वर्ष 2001 में, कानपुर में स्थापना वर्ष 2002 में और प्रयागराज स्थापना वर्ष 2003 में, मेरठ में स्थापना वर्ष 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, वर्तमान डाटा को हम लोगों ने देख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। चलिए डाटा देखेंगे, आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस 2019 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र है दोस्तों 15.2%। याद रखिएगा। ठीक है, कि यदि पूछे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत है दोस्तों 15.2%। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, लेकिन आप लोग अपडेटेड डाटा याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र है 15.2%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 2017। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों
38वें नंबर प्रश्न की तरफ देखिए, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। क्या है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों, तो यह की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है दोस्तों ऑप्शन बी कानपुर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। क्या है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंवला। ठीक है, ऑप्शन बी आंवला। इफ्को यूरिया का कारखाना दोस्तों उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है। ठीक है, आंवला और फूलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में दोस्तों अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, डाटा देखिए। कह रहा है कि इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में दोस्तों अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हम मार्क करेंगे आंवला। ठीक है, और यदि यहाँ फूलपुर भी दिया हो तो भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIVR जो है वह हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, IIVR दोस्तों लखनऊ में स्थित ना होकर यह वाराणसी में स्थित है। ठीक है, जो IIVR दिया गया है यह लखनऊ में स्थित ना होकर दोस्तों हमारा वाराणसी में स्थित है। ठीक है, जबकि दोस्तों IIPR ठीक है यह कानपुर में, IVRI हमारा इज्जतनगर में है और IGFRI हमारा झांसी में है। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर देखिएगा क्या है, IIVR दोस्तों हमारा लखनऊ दिया गया है प्रश्न में, जबकि यह वाराणसी में स्थित है। ठीक है, जबकि IIPR है दोस्तों यह हमारा कानपुर में है। ठीक है, फिर IVRI दोस्तों यह हमारा इज्जतनगर में है, IGFRI यह हमारा झांसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी दिया गया है दोस्तों नक्काशीदार कास्ट शिल्प, यही हमारा सुमेल नहीं है। बाकी दिया गया है कि खुर्जा जो है दोस्तों यह मृतिका शिल्प के लिए फेमस है, तो यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फिर है मेरठ खेल कूद के सामान, यह भी हमारा राइट है। जलेसर दिया गया है ढलवा घंटियां, क्या है, जलेसर ढलवा घंटियां। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्प, यह हमारा गलत है। खुर्जा दोस्तों मृतिका शिल्प, यह सही है। मेरठ खेल कूद के सामान, यह भी सही है। जलेसर ढलवा घंटियां, यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नक्काशीदार कास्ट शिल्प है इसके लिए प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों हमारा सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर तथा मुरादाबाद। ठीक है, इसके लिए हमारा लखीमपुर खीरी फेमस नहीं है। नक्काशीदार कास्ट शिल्प की बात करें तो सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद हमारा फेमस है, याद रखिएगा। और खुर्जा फेमस है दोस्तों मृतिका शिल्प के लिए, मेरठ है खेल कूद के सामान के लिए, जलेसर है ढलवा घंटियों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि सूची 1 को जिला और उत्पाद से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अलीगढ़, तो अलीगढ़ जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों किसके लिए फेमस है, अलीगढ़ फेमस है ताले के लिए। फिरोजाबाद फेमस है दोस्तों किसके लिए, फिरोजाबाद फेमस है दोस्तों चूड़ियों के लिए। ठीक है, फिर दिया गया है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद फेमस है दोस्तों हमारा पीतल के बर्तन के लिए। क्या है, मुरादाबाद फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। और टांडा हमारा फेमस है दोस्तों विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। टांडा हमारा फेमस है विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए डिटेल देखिए यहाँ क्या दिया गया है। कह रहा है कि अलीगढ़ हमारा फेमस है दोस्तों ताले के लिए, ठीक है, अलीगढ़ फेमस है ताले के लिए। फिरोजाबाद फेमस है दोस्तों चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद फेमस है दोस्तों हमारा पीतल के बर्तन के लिए, ठीक है। और टांडा हमारा फेमस है विद्युत करघा के उत्पाद के लिए, ठीक है। नोट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि टांडा को प्रश्न में जिला दर्शित किया गया है, जबकि टांडा जिला नहीं है दोस्तों, बल्कि अंबेडकर नगर जिले का एक कस्बा है, ठीक है। टांडा क्या है दोस्तों, या अंबेडकर नगर जिले का एक कस्बा है, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ ताले के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, टांडा हमारा विद्युत करघा के उत्पाद के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि लकड़ी कास्ट के खिलौने, तो लकड़ी कास्ट के खिलौने हो जाएंगे दोस्तों, यह हमारा फेमस है वाराणसी का, ठीक है। लकड़ी कास्ट के खिलौने हम सुमेल करेंगे वाराणसी से, ठीक है। खेल का सामान हम सुमेल करेंगे मेरठ से दोस्तों। फिर है पीतल की मूर्तियां, तो पीतल की मूर्तियां दोस्तों हम सुमेल करेंगे मथुरा से, ठीक है। और दिया सलाई उद्योग हम सुमेल करेंगे बरेली से। फिर देखिए लकड़ी कास्ट के खिलौने हम सुमेल करेंगे वाराणसी से, खेल का सामान सुमेल करेंगे मेरठ से, पीतल की मूर्तियां सुमेल करेंगे मथुरा से, दिया सलाई उद्योग सुमेल करेंगे बरेली से। फिर देखिए लकड़ी कास्ट के खिलौने दोस्तों वाराणसी से, खेल का सामान मेरठ से, पीतल की मूर्तियां मथुरा से, दिया सलाई उद्योग बरेली से, ठीक है। याद रखिएगा क्या आंसर हम मार्क करेंगे इसका आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 3, 1, 4 और 2, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। दोस्त से सुमेल कराया जा रहा है, देखेंगे क्या है यहाँ पे। यहाँ भी दोस्तों उद्योग और केंद्र को सुमेल कराया जा रहा है, ठीक है। खेल का सामान को हम लोगों ने अभी सुमेल किया है दोस्तों, वह किया है हम लोगों ने मेरठ से, ठीक है। फिर कह रहा है कि माचिस, तो माचिस को हम लोगों ने अभी सुमेल किया है दोस्तों बरेली से। फिर कह रहा है खेल का सामान, तो खेल का सामान दोस्तों हो जाएगा, खेल का सामान हम लोगों ने अभी सुमेल किया मेरठ से। यहाँ खेल का सामान दोस्तों 2 बार दे दिया गया है, ठीक है। या खेल का सामान ना होकर दोस्तों खेल के जगह यह पीतल का सामान है, ठीक है। तो पीतल का सामान के लिए फेमस है दोस्तों हमारा मुरादाबाद। फिर है लकड़ी पर नक्काशी, तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है दोस्तों सहारनपुर, ठीक है। यहाँ देखिए खेल का सामान के लिए फेमस है दोस्तों मेरठ, माचिस के लिए फेमस है हमारा बरेली, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे, इसमें आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है कि खेल का सामान है दोस्तों हमारा मेरठ से संबंधित है, दिया सलाई उद्योग है दोस्तों हमारा बरेली से, ठीक है। पीतल का सामान है मुरादाबाद से, लकड़ी पर नक्काशी है दोस्तों सहारनपुर से, ठीक है। फिर देखेंगे खेल का सामान है दोस्तों मेरठ से, ठीक है। खेल का सामान हम सुमेल करेंगे मेरठ से, दिया सलाई बरेली से, पीतल का सामान मुरादाबाद से, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे 46वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहां भी दिया गया है दोस्तों पीतल का सामान, तो पीतल का सामान हम सुमेल करेंगे मुरादाबाद से, माचिस सुमेल करेंगे दोस्तों हम बरेली से, ठीक है। खेल का सामान सुमेल करेंगे मेरठ से, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से। रिपीटेड प्रश्न है, देखिए दोस्तों बार बार यह प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए सुमेल करेंगे पीतल का सामान दोस्तों मुरादाबाद से, माचिस को बरेली से, खेल का सामान को मेरठ से, और लकड़ी पर नक्काशी को सहारनपुर से, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहां हम मार्क करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, चलिए देखें यहां अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 47वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ब्लैक पॉटरी, तो काली मिट्टी के बर्तन जो हैं दोस्तों ब्लैक पॉटरी, यह है हमारा निजामाबाद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। काले मिट्टी के बर्तन कहाँ से, निजामाबाद से। फिर कह रहा है चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे दोस्तों, जिसे हम लोग सेरेमिक पॉटरी भी कहते हैं, यह हमारा संबंधित हो जाएगा खुर्जा, जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है, ठीक है, खुर्जा। फिर कह रहा है कि पीतल शिल्पकृति, तो यह हो जाएगा हमारा मुरादाबाद से। फिर है दोस्तों सीसा शिल्पकृति, यह हो जाएगा हमारा फिरोजाबाद से। फिर देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि काले मिट्टी के बर्तन, तो काले मिट्टी के बर्तन हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्लैक पॉटरी निजामाबाद से। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, निजामाबाद कहाँ है दोस्तों, यह आजमगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों हम सुमेल करेंगे खुर्जा बुलंदशहर से, पीतल शिल्पकृति सुमेल करेंगे दोस्तों हम मुरादाबाद से, और सीसा शिल्पकृति सुमेल करेंगे फिरोजाबाद से, ठीक है। फिर देखें काले बर्तन हम सुमेल करेंगे निजामाबाद, जो कि
कहाँ स्थित है, आजमगढ़ जिले में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा जो कि कहाँ स्थित है, बुलंदशहर जिले में। पीतल शिल्पकृति हम करेंगे मुरादाबाद जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है मुरादाबाद जिले में। फिर है सीसा शिल्पकृति, यह हम सुमेल करेंगे दोस्तों फिरोजाबाद से। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, यह आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। कह रहा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजामाबाद, ऑप्शन सी। ठीक है, और निजामाबाद कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है हमारे आजमगढ़ जिले में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों 49वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। 49वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि गोटे का कार्य, तो गोटे का कार्य दिया गया है लखनऊ व वाराणसी। फिर कह रहा है पीतल की मूर्तियां दिया गया है मथुरा। फिर दिया गया है ताले अलीगढ़, बेत व छड़िया दिया गया है दोस्तों वाराणसी, और आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल देखेंगे। कह रहा है कि गोटे का कार्य दोस्तों प्रमुख रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है। ठीक है, गोटे का कार्य प्रमुख रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है, तो पहला पॉइंट हमारा यानी कि सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यानी कि ताला हमारा यह भी सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़ मथुरा आदि जिलों में होता है। क्या है, पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़ मथुरा आदि जिलों में होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, किंतु इससे संबंधित कार्य वाराणसी में भी होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी बेत व छड़ियों के लिए है यह बरेली प्रसिद्ध है, किंतु इससे संबंधित कार्य वाराणसी में भी होता है। तो इस प्रकार कह रहा है कि हमारे चारों ऑप्शन जो हैं वह सही सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियां दोस्तों, पीतल की मूर्तियां हमारे अलीगढ़ व मथुरा, यहाँ यदि अलीगढ़ भी दिया हो तो भी सही होगा। ठीक है, पीतल की मूर्तियां मथुरा व अलीगढ़। ठीक है, फिर है बेत व छड़ियाँ, इसका कार्य दोस्तों बरेली और वाराणसी दोनों जगह होता है, और ताले का हमारा अलीगढ़। इस प्रकार हमारे चारों ऑप्शन सही सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, एक बार डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आगरा और कानपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 51वां नंबर प्रश्न, 52 नंबर देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह है हमारा बरेली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों बरेली। ठीक है, और हम लोगों ने अभी देखा बेत और छड़ियों के लिए भी दोस्तों हमारा बरेली प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 53वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कन्नौज इत्र एवं तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा कह रहा है चाकू तथा कैंची। ठीक है, आगरा कह रहा है चाकू तथा कैंची, तो डी ऑप्शन हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी के ऑप्शन, कन्नौज दे रहा है इत्र एवं तेल के लिए, तो यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मिर्जापुर दे रहा है दोस्तों कालीन के लिए, यह भी हमारा सही आंसर है। मुरादाबाद दे रहा है पीतल के बर्तन के लिए, तो यह भी हमारा सही आंसर है। ठीक है, कन्नौज इत्र एवं तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, जबकि चाकू तथा कैंची दोस्तों आगरा से सुमेल ना होकर यह अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दोस्तों कथन और कारण वाला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि कन्नौज इत्र का शहर है। कथन कह रहा है कि कन्नौज जो है यह इत्र का शहर है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा कारण क्या कह रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। क्या है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ठीक है, तो यह कारण हमारा गलत है दोस्तों, और इसका आंसर हम मार्क करेंगे ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि कथन कन्नौज इत्र का शहर है यह सही है, जबकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, यह हमारा कारण गलत दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या।
चलिए दोस्तों 55वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, कह रहा है नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर कह रहा है कि सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। क्या है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। फिर कह रहा है कि गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, और वाराणसी कह रहा है रेशम उद्योग। ठीक है, फिर देखेंगे नोएडा है हमारा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर है दोस्तों प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर कह रहा है कि खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, जबकि वाराणसी कह रहा है रेशम उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग दोस्तों गोरखपुर से नहीं बल्कि मेरठ से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। क्या है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 67.68%। क्या है, 67.68%। ठीक है, जिसमें यदि बात करें पुरुष साक्षरता की तो दोस्तों यह है हमारा 77.28%, यानी कि 77.28%। ठीक है, और यदि बात करें महिला साक्षरता दर की तो यह है दोस्तों हमारा 57.18, यानी कि 57.18%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। क्या है, कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चौथा। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह हमारा चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 58 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, तो यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। क्या है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फिर कह रहा है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो यह हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। ठीक है, इसीलिए हमारा पॉइंट भी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसके बारे में क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ 59वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, कह रहा है कि दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। फिर कह रहा है कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु, यह हमारा पॉइंट गलत है। फिर कह रहा है कि चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु, तो यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि तालीम, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। किस चीज़ के लिए, तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु और प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। तो हमारा पहला और चौथा पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1 तथा 4। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। ठीक है, तो यह 2001 की जनगणना है, हम 2011 की जनगणना देखेंगे। कह रहा है
कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था दोस्तों 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और 2011 के अनुसार देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ लिंगानुपात है दोस्तों 1000 प्रति पुरुष पर 912 महिलाएं। ठीक है, 912 हमारा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो है। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिया गया है, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है हमारा 829। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में है दोस्तों हमारा 1106। ठीक है, फिर है केरल में हमारा दिया गया है 860 है दोस्तों, और हमारा पश्चिम बंगाल में यह है हमारा 1028। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि देश की जनसंख्या 18.5% में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा गलत है। ठीक है, बाकी देख लेंगे। कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, तो प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व दोस्तों यह हमारा 829 बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो यह दिया गया है 20.23%। क्या है, 20.23%, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। और महिला साक्षरता दे रहा है दोस्तों 57.18। क्या है, महिला साक्षरता दे रहा है 57.18, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की बात करें तो यह 829 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कहे तो 20.23%, यह भी हमारा सही है। और महिला साक्षरता है 57.18%। ठीक है, फिर एक जो डाटा था उसको यहाँ देख लें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों 19,98,12,341। क्या है, 19,98,12,341, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.5%। क्या है, 16.5% है। ठीक है, तो याद रखें कि वर्ष 2011 की जनगणना की यदि अंतिम आंकड़ों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हम लोगों को याद है दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी, 19,98,12,341। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर जो है वह सर्वाधिक है। ठीक है, साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। गाजियाबाद की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, तो वह है हमारा 78.1%। कितनी, 78.1%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पगत जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद की 78.1%। ठीक है, फिर यहाँ देखें जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद में है दोस्तों 72.3% साक्षरता है। क्या है, इलाहाबाद में 72.3% साक्षरता है। वाराणसी में है दोस्तों 75.6%। क्या है, वाराणसी में है 75.6%। बरेली में है दोस्तों 58.5%। क्या है, बरेली में है 58.5% और गाजियाबाद में है 78.1%। ठीक है, इलाहाबाद में 72.3%, वाराणसी में 75.6%, बरेली में 58.5%, गाजियाबाद में 78.1%। ठीक है, यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वह है हमारा गौतम बुद्ध नगर 80.1% के साथ। दूसरे स्थान पर है दोस्तों कानपुर नगर 79.7% के साथ। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर 80.1% के साथ। दूसरे स्थान पर है कानपुर नगर 79.7% के साथ। ठीक है, 65वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मुरादाबाद। ठीक है, यहाँ डिटेल देखें, लेटेस्ट प्रश्न है, RO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिलियन शहर हैं दोस्तों कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। याद रखिएगा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। फिर याद रखिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। अतः स्पष्ट है कि मुरादाबाद हमारा मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 66वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.45%। ठीक है, 11.45%। ठीक है, इसका राइट आंसर 11.45% हम मार्क करेंगे। यहाँ देखें डाटा, चलिए देखें। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 11.41% की वृद्धि हुई है, जबकि यदि अनंतिम अनुमानों के अनुसार बात करें तो यह 13.45% थी। ठीक है, वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी दोस्तों 67.68%। वर्ष 2011 में कितनी है? 67.68%, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 56.27% थी। ठीक है, 56.27%। अतः अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो निकटतम विकल्प है वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 11.45%। ठीक है, और साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार कितनी है? 67.68 और 2001 में 56.27। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है 67वां नंबर प्रश्न दोस्तों की 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? क्या है? 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? ठीक है, तो यहाँ देखिए आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है। डाटा देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं। वह है हमारा पहला गौतम बुद्ध नगर, कितना? 80.1%। फिर है हमारा कानपुर नगर, कितना? 79.7%। फिर है दोस्तों हमारा वह है औरैया, 78.9% के साथ तीसरे स्थान पर। ठीक है, फिर देखिए क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं। गौतम बुद्ध नगर 80.1% के साथ प्रथम स्थान पर, कानपुर नगर 79.7% के साथ दूसरे स्थान पर, औरैया है दोस्तों 78.9% के साथ तीसरे स्थान पर। कानपुर देहात में दोस्तों 75.8%, गाजियाबाद में 78.1%, वाराणसी में दोस्तों 75.6% और एवं महोबा में 65.3% साक्षरता थी। परंतु प्रश्न में कानपुर जिला में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रश्न कानपुर नगर के संबंध में है या कानपुर देहात के। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों वह है हमारा श्रावस्ती, 46.7% साक्षरता है। ठीक है, बढ़ेंगे 68वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? क्या है? निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, जिसमें साक्षरता दर है 46.7%। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बुलंदशहर में है दोस्तों 68.9%। क्या है? बुलंदशहर में है 68.9%। श्रावस्ती में है दोस्तों 46.7%। कुशीनगर में है 65.2% और उन्नाव में है 66.4%। ठीक है, उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर दिए गए विकल्पों में तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ठीक है, चलिए देखते जाएंगे हम क्या दिया गया है, इसका पॉइंट ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। क्या है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर
भारत की जन्म दर से कम थी। यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है और असत्य ही इसमें पूछ रहा है। तो असत्य क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो दिया गया है जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, यह हमारा गलत है। जबकि पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, चलिए और पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। क्या है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, तो यह हमारा पॉइंट सही है। और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। ठीक है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख लें। कह रहा है कि सितंबर 2014 के सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में जन्म दर कितनी थी? 21.4%, जबकि उत्तर प्रदेश में थी 27.2%। ठीक है, फिर कह रहा है अतः विकल्प ए असत्य है। एसआरएस बुलेटिन मई 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में जन्म दर 19.5 एवं उत्तर प्रदेश में 25.1% है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कथन ए उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। फिर कारण कह रहा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, यह हमारा सही है। लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, यह भी हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।